सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विषय थी। इधर दोनों भाई श्री राम और जानकी जी तथा सुमंत के सहित श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरकर विशेष हर्ष से दंडवत करने लगे। वे लक्ष्मण जी, मंत्री सुमंत तथा सीता ने प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से सुख पाया। श्री गंगा महारानी सर्व सुखदानी, आनंद मंगल की मूल और समस्त शूल को हरने वाली है। इस प्रकार गंगा संबंधी करोड़ों कथाएं कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देखने लगे। फिर उस देव नदी की अधिक महिमा को मंत्री सुमंत, लक्ष्मण और प्रिय सीता को सुनाने लगे। फिर स्नान कर श्रम रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिन रामचंद्र का स्मरण करते ही संसार का भ्रम मिट जाता है, उनका यह लौकिक व्यवहार है। श्री रामचंद्र जी शुद्ध सच्चिदानंदमय और संसार के सेतु होकर भी मनुष्यों के समान चरित्र कर रहे थे कि जिन्हें जीवों को संसार सागर पार करने में कठिनाई ना हो। उधर जब निषाद राज गुह को समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर अपने प्रिय बांधवों के सहित रामचंद्र से भेंट करने के लिए फल टोकरी में भरकर अपार हर्ष के साथ मिलने चले। निकट पहुंचकर भेंट आगे रख अत्यंत प्रेम से श्री रामचंद्र जी को दंडवत कर उन्हें देखने लगे। उसके सहज स्नेह के विवश श्री राम उनको अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछने लगे। निषाद ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मैं आज भाग्यशाली हुआ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर आपका ही है। मैं तो सकुटुंब आपका तुच्छ सेवक हूँ। अतः आप कृपा कर इस नगर में पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए, जिससे सब लोग सिंघावें। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, आपने सब सत्य कहा, किंतु मुझे तो पिताजी की दूसरी ही आज्ञा है। उसके अनुसार मुझे मुनियों के समान व्रत, वेश, भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर ग्राम के स्त्री पुरुष सहित प्रेम सहित कहने लगे, हे सखी, भला कहो तो वे माता पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहती, राजा ने यह बहुत अच्छा काम किया, जिससे विधाता ने हमको नेत्रों का लाभ दिया है। उसी समय निषाद राजगुह ने अपने मन में विचार किया तो उसे शीशम का वृक्ष उत्तम जान पड़ा। वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगा, यह सब प्रकार सुंदर है। पूर्ववासियों ने जोहार किया और लौट आए। श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने गए। इतने में निषाद राजगुह ने कुश और कोमल पत्तों को बहुत संभाल के एक सुंदर शैया बनाई और फिर जिन मूल और फलों को पवित्र, मधुर और कोमल जाना, उन्हें दोनों में भर भर कर रखा। इस प्रकार रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने सीता, सुमंत और लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर शयन किया और लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। फिर प्रभु रामचंद्र को सोया जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से मीठी वाणी द्वारा बोले कि तुम भी सो जाओ, और स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर वीरासन से बैठकर जागरण करने लगे। साथ ही निषाद ने भी अपने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर उनको जगह जगह पर तैनात कर दिया और स्वयं कमर में तरकश और धनुष में धनुष और हाथ में धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। तब श्री रामचंद्र जी को सोते देख निषाद प्रेम के वशीभूत होकर बड़ा दुखित हुआ। वह पुलकित शरीर, आंखों में जल भरकर अत्यंत प्रीति सहित लक्ष्मण से बोला, हे लक्ष्मण, राजा दशरथ जी के मंदिर की समता में तो इंद्र का भी घर कुछ नहीं है, क्योंकि वह बणियों से जड़ित ऐसा विचित्र बना है मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से संवारा हो। यही क्या, वहां तो बड़े बड़े पवित्र सुंदर भोग की सामग्रियां जैसे सुगंध वाले फूल शोभायमान हैं
पलंग सुहावने, मणियों के दीपक और सब स्थानों में सब प्रकार के सुगीते हैं। वहां तो दूध के फेन के समान सुहावने भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछोने पर सीता और राम रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव का भी गर्व चूर्ण करते थे। आज वही सीताराम इस वृक्ष की सारथी पर सो रहे हैं, जो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के हैं। माता पिता परिजन, नगरवासी, सुशील सखा, दास और दासी, यह सब जिनको प्राणों के समान देखा करते थे, वही स्वामी पृथ्वी पर सो रहे हैं। फिर जगत प्रसिद्ध महाराज जनक, जिनके पिता, और महाराज दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और श्री रामचंद्र जी जैसे जिनके पति हैं, वही सीता आज पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसको विपरीत नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता वन के योग्य हैं? इससे कर्म की प्रधानता सत्य है। हाँ, एक राज की मंदमती पुत्री ने यह बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया कि जिसने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख के अवसरों में दुख दिया है। कुमत की कई ने इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन सारे संसार को दुख दे दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र व सीता को पृथ्वी पर शयन करना देखकर निषाद को भारी दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सागर में सनी हुई मीठी वाणी द्वारा बोले कि हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, किंतु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग, भोग, अच्छा बुरा, हित अनहित, मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संसार का जो कुछ जाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, पृथ्वी, घर, धन, परिवार, स्वर्ग और नरक, जहां तक सांसारिक व्यवहार है, देखिए, सुनिए और विचारिए तो यह सब मायाकृत है। इनमें जरा भी परमार्थ नहीं है। जैसे कोई भिखमंगा स्वप्न में राजा हो जाए और देवराज इंद्र कंगाल हो जाए, तो जागने पर इनको कुछ हानि लाभ नहीं होता, वैसे ही यह सब प्रपंच है। मन में विचार कर देखो। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और न किसी को व्यर्थ का दोष ही दीजिए। मोहरूपी रात्रि में सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंच से योगी हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तब जाने जब उसको सब विषयों से वैराग्य हो जावे। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परम परमार्थ तो यही है कि मन, कर्म, वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो, क्योंकि राम ब्रह्म और परमार्थ स्वरूप हैं। वे अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण हैं, किंतु देखने में नहीं आते और अनुभव से भी वे अलक्ष्य हैं। उनके लिए आदि और अंत नहीं मिलता। हे कृपालु भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हितार्थ मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझकर तुम मोह त्याग कर राम और सीता के चरणों में प्रीति करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल हो गया और श्री रामचंद्र जी जाग गए। फिर आकर स्नान किया। तब उन पवित्र सुजान रामचंद्र जी ने बरगद का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी की और अपनी जटा बनाई। यह देखकर सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत का हृदय जल रहा था, मुख मलिन था। उसी समय उसने हाथ जोड़कर अत्यंत दीन हो यह वचन कहा, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और उन्हें वन दिखा गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को यहाँ शीघ्र लौटा लाना। इसमें संशय और संकोच न करके लक्ष्मण, जानकी और श्री रामचंद्र जी को फिर लाना। हे गोसाई, राजा ने तो ऐसा ही कहा है, किंतु बलि जाऊं, अब आप जैसा कहें वैसा करूं। ऐसी विनती करके सुमंत श्री रामचंद्र जी के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। हे तात, अब आप कृपा करके वही कीजिए जिसमें अयोध्यापुरी अनाथ न हो गई। तब सुमंत को उठाकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम धर्म के मार्ग का शोधन कर चुके हो।
शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। रंतिदेव और चतुर महाराज बलि ने भी नाना प्रकार के संकट सहन कर धर्म को धारण किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। इसको त्याग देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ों मृत्यु के समान दुख देने वाला है। हे तात, मैं तुमसे बहुत क्या कहूं, यदि उत्तर दो तो पाप लगेगा। आप पिता के पास पहुंच उनका चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना। हे तात, यह कि मेरे लिए आप किसी बात की चिंता न करें। तुम मेरे पिता के समान हो, अतएव मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वही कर्तव्य करें जिससे पिताजी हमारी चिंता से दुखी ना हुए। श्री रामचंद्र जी व मंत्री सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद अपने परिजनों सहित व्याकुल हो गया। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कह दी तो श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया और अपनी सौगंध देकर कहा, हे तात, आप लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से मत कहना। सुमंत राजा दशरथ का संदेश कहने लगे कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, मन का दुख नहीं सहन कर सकेगी। हे श्री रामचंद्र जी, आपको ऐसा ही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोध्या को लौट जावे, नहीं तो मैं बिल्कुल सहाराहीन होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। नहर और ससुराल में हर तरह के सुख हैं, सो जब तक विपत्ति का विहान नहीं होता तब तक सीता जहां मन भावे आनंद से रहा करेगी। राजा दशरथ ने दुख और प्रेम से जो विनय किया वह मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता को करोड़ों प्रकार की शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि यदि तुम अयोध्या को लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु और समस्त प्यारे परिवार का दुख मिट जाएगा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे प्राणपति, हे स्नेही, हे प्रभु, हे करुणामय, शरीर के बिना परछाई किस प्रकार रह सकती है? सूर्य को छोड़कर धूप कहाँ जाए और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पतिदेव को प्रेममय विनती सुनाकर सीता फिर सुमंत से बोली, तुम तो पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिर उत्तर देना बड़ा अनुचित है। यहाँ मैं आज दुखवश आपके सन्मुख हुई, सो हे तात, आप इनसे मुझे कुछ विलग न मानिएगा, क्योंकि इन आर्यपुत्र के चरणारविंदों के बिना जितने संबंध हैं सब व्यर्थ हैं। मैंने अपने पिता के वैभव विलास को देखा है कि देश में सभी राजा उनको मस्तक झुकाते रहते हैं। पिता का ग्रह सुख का निधान है, किंतु पति विहीन होकर मेरे मन को वह भूलकर भी अच्छा नहीं लगता। फिर कौशल राज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे ससुर हैं, जिनका 14 भुवनों पर प्रभाव है। इंद्र भी जिनका आगे से स्वागत कर अपने आधे सिंहासन पर बैठाते हैं। इस प्रकार के अवध निवासी ससुर, प्रिय परिवार और सासू जो माता के ही समान हैं, किंतु इन रघुपति के चरण कमलों के स्पर्श के बिना मुझको कोई स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा अगम मार्ग, वन की भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी नदी, कोल, ढीर, शुकर, मृग और पक्षी, यह सब मुझको प्राणपति के साथ रहने पर सुखमय है। इस कारण आप हमारे ससुर सासू के चरणों में पड़कर विनती कीजिएगा कि वे मेरी कुछ भी चिंता न करें, क्योंकि मैं वन में भी स्वभावतः सुखी हूँ। प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मन में मार्ग की थकावट तथा संदेह और दुख नहीं होगा। इस कारण मेरे लिए भूलकर भी चिंता मत कीजिएगा। सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमंत उस सर्प के समान व्याकुल हो गए, जो अपनी मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है। उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, कुछ कहते ही न बना। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से सुमंत को समझाया बुझाया। सुमंत श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस चलने का यत्न करने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने समुचित उत्तर दे दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मिटी नहीं जाती और कर्म की गति कठिन है, कुछ वश नहीं चलता। यह सोच सुमंत सिर नवाकर ऐसे लौटे मानो किसी बनिए ने अपना मूल धन गंवा दिया हो। तब उन्होंने रथ हाँक दिया। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर
देख देख कर ही नहाने लगे। यह देखकर निषाद राज महादुखी हो अपना सिर पीटते हुए पछताने लगा। भला जिनके वियोग में पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इस प्रकार श्री राम जी सुमंत को बरबस भेज स्वयं गंगा के किनारे किनारे चले आए। और आकर उन्होंने नाव मांगा, परंतु केवट नहीं लाया और बोला, मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य करने की कोई जड़ी है।